हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आप लोगों के सभी प्रश्न किससे संबंधित होंगे? हालावाद से। बहुत ही इम्पोर्टेंट है हालावाद की। जितने भी प्रश्न जैसे जैसे भी जिस तरीके से भी बनते हैं, सभी प्रश्न इसमें मैंने पूरा रखा हुआ है हालावाद में। तो हालावाद का किस तरह के प्रश्न पूछा जाता, घुमा फिरा कर पूछा जाता, पूरे तरीके से मैंने इसको सारे निचोड़ पूरा रख लिया है। तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा। आप लोगों को हालावाद से जितने भी प्रश्न बनते हैं सब कुछ यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला ही प्रश्न देखते हैं। तो हालावाद का प्रवर्तक ही किसे माना जाता है? तो किसे माना जाएगा? हरिवंश राय बच्चन जी को माना जाता है। किसे? हरिवंश राय बच्चन जी को माना जाता है। हालावाद का जनक माना जाता है, प्रवर्तक कहते हैं। तो आज उन्हीं के ऊपर पूरे प्रश्न हैं। ये हालावाद में कौन कौन शामिल हुआ था, कौन कौन हटाया गया था, कैसे कैसे किस तरह से शामिल हुआ था, कौन कौन सी रचना किया था, सब कुछ पूरा रखा है। A to Z पूरे प्रश्न इसमें बनाया है मैंने। तो व्यक्तिवादी काव्य या वैयक्तिक कविता के नाम से जाना जाता है। क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है कि व्यक्तिवादी काव्य या वैयक्तिक कविता के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो हालावाद को जाना जाता है। किसे जाना जाएगा? हालावाद को जाना जाता। अब हालावाद में ऐसे ही प्रश्न घुमाकर पूछता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इस काव्य में समग्रता एवं संपूर्णतः वैयक्तिक चेतनाओं को ही काव्यमय स्वरों और भाषा में संजोया गया है। यह किस काव्य के बारे में कहा गया है? अब देखिएगा, प्रश्न इम्पॉर्टेंट है इसको भी। तो इस काव्य में समग्रता एवं संपूर्णतः वैयक्तिक चेतनाओं को ही काव्यमय स्वरों और भाषा में संजोया गया है। यह किस काव्य के बारे में कहा गया है यहाँ पर? तो हालावादी काव्य के बारे में कहा गया है। किसके बारे में? तो हालावादी काव्य के बारे में कहा गया है। अगला है, नव्य स्वच्छंदतावाद के नाम से जाना जाता है। तो नव्य स्वच्छंदतावाद के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो हालावाद को जाना जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। उन्मुख प्रेम काव्य या प्रेम व मस्ती के काव्य, उन्मुख प्रेम काव्य या प्रेम व मस्ती के काव्य के नाम से भी जाना जाता है। क्या? हालावादी काव्य को जाना जाता है। किसे? हालावादी काव्य को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें अपनी ही मस्ती, अल्हड़ता एवं अखंडता अक्कड़ता है। किसमें है? तो प्रश्न फिर से देखिएगा। इसमें अपनी ही मस्ती है, अल्हड़ता है एवं अक्कड़ता है। अक्कड़ता मतलब कि उसमें गुस्सा है। किसमें है? तो हालावादी काव्य में है। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। अगला है, हालावादी काव्य पर किसका प्रभाव है? तो हालावादी काव्य पर फारसी साहित्य का उमर खय्याम का प्रभाव है। किस पर? हालावादी काव्य पर। हालावादी काव्य पर किसका प्रभाव है? तो फारसी साहित्य का है, उमर खय्याम का है। अगला है, क्षयी रोमांस का कवि किसे कहा जाता है? तो क्षयी रोमांस का कवि कहा जाता है हरिवंश राय बच्चन जी को कहा जाएगा। किसे? हरिवंश राय बच्चन जी को कहा जाता है। अगला, प्रेम और रोमांस का कवि किसे कहा जाता है? तो प्रेम और रोमांस का कवि किसे कहा जाएगा? रामेश्वर शुक्ल अंचल जी को कहा जाता है। किसे? रामेश्वर शुक्ल अंचल जी को कहा जाता है। क्या? प्रेम और रोमांस का कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो मानसलवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? रामेश्वर शुक्ल अंचल जी को माना जाता है। क्या? मानसलवाद के प्रवर्तक माना जाता है। अगला, इनमें इसके काव्य में रोमांस तो है, लेकिन क्या है? निराशा और दुख जनित है। किसके? रामेश्वर शुक्ल अंचल जी के काव्य में क्या है? इनमें काव्य में रोमांस भी है और क्या है? काव्य भी है, पर कैसा काव्य है? निराशा और दुख जनित काव्य माना जाता है। किसने कहा है? तो नरेंद्र शर्मा ने कहा है। अगला प्रश्न है, हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो हालावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? हरिवंश राय बच्चन जी माने जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन कौन थे? अमिताभ बच्चन जी के पिता थे। कौन? हरिवंश राय बच्चन जी। अगला है, हालावाद का समय काल माना गया है या माना जाता है। तो हालावाद का समय काल माना जाता है कब से कब तक?
1933 से लेकर 1936 तक माना जाता है हालावाद का समयकाल। अगला, हालावादी कविता के वैयक्तिक कविता किसने कहा है? तो हालावादी कविता को वैयक्तिक कविता किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। किसे? हालावादी कविता को वैयक्तिक कविता किसने कहा है? अगला है, वैयक्तिक कविता छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा है। वैयक्तिक कविता छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का है। किसका होगा? डॉक्टर नागेंद्र का है। अगला है, हालावादी काव्य को मस्ती, उमंग और उल्लास की कविता किसने कहा है? तो हालावादी काव्य को मस्ती, उमंग और उल्लास की कविता किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हालावादी कविता का प्रबल भाव है क्या? हालावादी कविता का प्रबल भाव है वैयक्तिकता। क्या है? वैयक्तिकता है हालावादी कविता का प्रबल प्रभाव है। अगला है, निराशावादी कविता कवि कहा जाता है किसे? निराशावादी कवि किसे कहा जाता है? तो हालावादियों को कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि उसमें निराशा और दुख का प्रभाव है हालावाद में। अगला है, व्यक्तिवादी कविता का प्रमुख स्वर निराशा का है, अवसाद का है, थकान का है, टूटन का है, चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर रामदरस मिश्र का है। फिर से देखिएगा, व्यक्तिवादी कविता का प्रमुख स्वर निराशा का है, अवसाद का है, थकान का है, टूटन का है, चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो। तो यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन किसने कहा है? रामदरस मिश्र ने कहा है। अगला है, व्यक्तिवादी गीत कविता की सभी प्रवृत्तियां प्रेम, निराशा, वेदना, सामाजिक चेतना जिसके काव्य में लक्षित होती है वह होती है आरसी प्रसाद सिंह के। किसमें? व्यक्तिवादी गीत कविता की सभी प्रवृत्तियां प्रेम, निराशा, वेदना और सामाजिक चेतना किसमें काव्य में लक्षित होती है? तो आरसी प्रसाद सिंह के काव्य में लक्षित होती है। अगला है, अशरीरी प्रेम के स्थान पर शरीरी प्रेम को इन्होंने तरजीह दी है। किन्होंने दी है तरजीह? हालावादी कवियों ने दी है। किसने दिया है? हालावादी कवियों ने दिया है। अशरीरी प्रेम के स्थान पर शरीरी प्रेम को इन्होंने तरजीह दिया है। किन्होंने दिया है? तो हालावादी कवियों ने दिया है। अगला है, मूलतः प्रेम, यौवन और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। तो मूलतः प्रेम, यौवन और सौंदर्य के कवि कौन माने जाते हैं? रामेश्वर शुक्ल अंचल जी माने जाते हैं। कौन माने जाएंगे? रामेश्वर शुक्ल अंचल जी को माना जाता है। अगला, हालावादी काव्य को छई रोमांस और कुंठा का काव्य किसने कहा है? तो हालावादी कवि को किसने कहा है? कुंठा काव्य किसने कहा है? तो डॉक्टर हेतु भारद्वाज ने कहा है। अगला, हालावाद प्रचलित कब से हुआ था? तो हालावाद प्रचलित हुआ था बच्चन की मधुशाला से। कब हुआ था? तो बच्चन जी की क्या है? मधुशाला, मधुकलश, ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। तो मधुशाला से ही हालावाद का प्रचलन हुआ था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अब हालावाद से पूरे प्रश्न हो गए खत्म, तो 2-4 प्रश्न इसमें से देख लीजिए। आप लोगों को तुलसी किसके समकालीन थे? तो तुलसी अकबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बांदा के राजापुर गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1554 ईस्वी में हुआ था। अगला है, तुलसी ने रामायण की रचना किस भाषा में किया था? तो अवधी भाषा में किया था। अवधी भाषा में रचना करके रामायण का रामचरितमानस नाम रखा गया था। अगला है, तुलसी के रामायण को क्या कहते हैं? तो रामचरितमानस कहते हैं। रैदास ने कौन से संप्रदाय की नींव रखी थी? तो रैदासी संप्रदाय की नींव रखी थी। किसने? तो रैदास ने रखी थी। अगला, रैदास किसके शिष्य थे? तो रैदास रामानंद के शिष्य थे। कौन? रैदास। अगला, भगवान श्री कृष्ण के किस भक्त ने रैदास को अपना गुरु बनाया था? तो मीराबाई ने कहा था। मीराबाई ने बनाया था। दादू दयाल किस जाति के थे? तो दादू दयाल धुनिया जाति के थे। कौन? दादू दयाल धुनिया जात के थे। अगला प्रश्न है, दादू दयाल का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो 1554 ईस्वी में हुआ था। अहमदाबाद के निकट हुआ था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने दादू दयाल को धार्मिक चर्चा के लिए फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किए थे?
तो किसने किया था? अकबर ने किया था। इसी में एक पंक्ति कही थी, बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, आवत जात पनहिया टूटी, ऐसे ही कुछ करके पंक्ति है, ध्यान नहीं आ रहा। इसी दिन आप लोगों को बता देंगे कि वो पंक्ति कौन सी थी जिसने दादू दयाल ने रचना किया था। कब किया था? जब अकबर ने फतेहपुर सीकरी किसे बुलाया था? दादू दयाल को बुलाया था। तो आवत जात पनहिया टूटी, ऐसे ही कुछ करके है, बहुत ही अच्छी है पर ध्यान नहीं आ रहा। चलिए बताते हैं अगले दिन। दादू दयाल ने किस संप्रदाय की स्थापना किया था? तो दादू दयाल ने निपक संप्रदाय की स्थापना किया था। किस संप्रदाय की? तो निपक संप्रदाय की स्थापना किया था। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर को कहा जाता है। किसे कहा जाएगा? ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर को कहा जाता है। तो चलिए अब आज का प्रश्न आप लोगों को कितना हो गया? 37 हो गए। प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, फटाफट से इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।